आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे इसका नाम क्रिप्टो बॉय है। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई है। मूवी के आगाज में हम आमिर नाम के लड़के को कुछ दूसरे लड़कों को एक बियर्ड ऑयल की बोतल बेचते हुए देखते हैं। इस काम में इसके साथ गेंडे जैसी नजर आने वाली इसकी एक दोस्त भी होती है। वो बहुत ज्यादा ही मोटी होती है। वो दोनों ऑयल सेल करके बहुत खुश होते हैं। साथ ही इसे इसके फादर उम्र की कॉल आ जाती है, तो वो उसे इसके काम पर जाने को कहते हैं। वो डिलीवरी बॉय का काम करता है और अपने काम को बहुत एंजॉय भी करता है। वो लोग मैच देख रहे होते हैं और टीम के जीत जाने पर बहुत खुशी मनाते हैं। आमिर का फादर गुस्से वाला आदमी है। वो हर वक्त गुस्सा करता है। आमिर अपनी दोस्त के साथ बैठा गप्पे लगा रहा होता है, तभी वो लड़का अपनी माँ के साथ आता है जिसे आमिर ने वो ऑयल बेचा होता है। इसे इस्तेमाल करने से इस लड़के के चेहरे पर मूंछें निकल आती हैं, तो इसकी माँ आमिर से लड़कर अपने पैसे वापस ले जाती है और उसका ऑयल इसे वापस दे जाती है। इसके फादर का एक छोटा सा बिजनेस है जो कि खतरे में है, तो वो इस वजह से परेशान है। वो अपने बेटे का साइकिल ठीक करते हैं ताकि वो वापस अपने काम पर जा सके। आमिर एक जगह पर फूड डिलीवर करने जाता है, तो वहां पर शोर सुनकर उसके अंदर बने हाल में चला जाता है। वहां पर एक लड़का क्रिप्टो के बारे में बात कर रहा होता है कि कैसे इस काम ने इसकी जिंदगी को बदल डाला, और बाकी लोगों को भी इस काम के लिए मोटिवेट करता है। आमिर भी इसकी स्पीच को सुनकर खुश होते हुए घर आ रहा होता है। घर आकर वो अपने फादर को भी इसके बारे में बताता है और उनको इस काम के लिए राजी करने की कोशिश करता है, पर उसके फादर इस पर बहुत गुस्सा करते हैं, तो वो रोते हुए अपने कमरे में आ जाता है और अगले दिन अच्छे से तैयार होकर इसी जगह पहुंच जाता है और वहां मौजूद लोगों से बात करता है और बहुत जल्दी उन लोगों से दोस्ती कर लेता है। इसके फादर अभी तक परेशान हैं। अब वो इसके हिस्से का डिलीवरी का काम कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ आमिर इन लोगों से मीटिंग कर रहा होता है जो कि पहले से क्रिप्टो में काम कर रहे होते हैं, और उन लोगों के ग्रुप में शामिल हो जाता है। वहां रो नाम का लड़का उसकी पॉकेट में कुछ पैसे डाल देता है और ये कहते हुए चला जाता है कि ये तुम्हारा बोनस है। आमिर इतने सारे पैसे देखकर खुश हो जाता है। वो घर आकर सब लोगों को अपनी मीटिंग के बारे में बताता है, तो वो लोग इसका यकीन नहीं करते। फिर वो इनको वहां से मिलने वाले पैसे दिखाता है, तो भी उसके फादर को लगता है कि इसने ये पैसे कहीं से चोरी किए, इसलिए वो खुद इसके बारे में कंप्यूटर पर सर्च करते हैं। आमिर अगले दिन ऑफिस जाता है और काम के बारे में ब्रीफिंग लेता है। रो उसे वहां पर और लड़कों से मिलवाता है और वो मिलकर लोगों को इस काम के लिए मोटिवेट करते हैं। वो अपने फादर के बिजनेस को ठीक करने में मदद करता है और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है। इसका लाइफ स्टाइल बदल गया है। इसके फादर के रेस्टोरेंट के बाहर कुछ लोग रिनोवेशन का काम करने लग जाते हैं, जो कि इसके फादर की परेशानी को बढ़ा देते हैं। इसका फादर बहुत तेज बारिश में अपने डिलीवरी वाले काम पर जाता है और भीगकर घर वापस आता है, तो आमिर कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और अपने फादर के पूछने पर बताता है कि वो पार्टी में जा रहा है। वो इसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा करते हैं, फिर भी वो अपनी मोटी दोस्त के साथ पार्टी में चला जाता है और वहां रो उसके मुंह में कोई ऐसी चीज डालता है जिससे वो होश में नहीं रहता। फिर वो सब लोग मिलकर बहुत एंजॉय करते हैं, पर उसके फादर अपने काम पर जाते हैं, जहां रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। आमिर इन लोगों के साथ प्लेन में जा रहा होता है। तभी वो अपना मोबाइल चेक करता है और प्लेन रोकने को कहता है और जबरदस्ती वहां से भागकर हॉस्पिटल आ जाता है और अपने फादर को देखकर परेशान हो जाता है और उन्हें प्यार करता है और अपने घर वापस आ जाता है। इसके फादर ठीक हो जाते हैं, पर वो अभी तक इससे नाराज हैं। वो अपने फादर के किचन के लिए नई चीजें लाता है और अपने दोस्तों से वीडियो कॉल पर बात करता है और अपने फादर के दोस्तों के लिए खाना बनाकर लाता है। फिर वो एक आदमी से मीटिंग कर रहे होते हैं, तो अचानक उनका एक दोस्त आता है और रॉ को मारने लग जाता है और इससे अपने पैसे वापस मांगता है। आमिर उससे रोकने की कोशिश करता है, तो वो इसे भी मारने लगता है और अपने पैसे लेकर चला जाता है। वो लोग अपना सामान शिफ्ट कर रहे होते हैं, तो उसकी दोस्त के पास इसी लड़के का मैसेज आता है जिसने कुछ देर पहले अपने पैसे लिए होते हैं।
वो कहता है कि अपने पैसे क्रिप्टो से निकाल लो, तुम्हारा दोस्त सारे पैसे लेकर भागने वाला है। आमिर इसकी बात का यकीन नहीं करता, पर कुछ देर में ग्रुप के सब लोग इसी बात पर मैसेज करने लग जाते हैं। वो रोज से मिलने इसके घर जाता है, पर वो वहां से जा चुका होता है। इसके घर के बाहर उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। वो उसे कहता है यहाँ से चले जाओ। आमिर घर आकर रॉ के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। इसके अकाउंट में जो पैसे होते हैं वो भी गायब हो चुके होते हैं। इसके फादर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर वापस आ रहे होते हैं, पर वो बहुत परेशान हो जाता है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इसके फादर घर आकर बहुत खुश होते हैं और अपनी किचन को देखकर इससे भी ज्यादा खुश होते हुए इसे हग कर लेते हैं। सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं और आमिर पर फख्र कर रहे होते हैं। तभी वहां पुलिस आ जाती है और वो लेडी ऑफिसर आमिर से बहुत से सवाल पूछती है और फिर वहां से चली जाती है। सब घर वालों की खुशी खत्म हो जाती है और सब इससे नाराज होकर चले जाते हैं। तभी इसके दोस्त की कॉल आती है और वो इसे कहता है कि तुम परेशान मत हो। इसके फादर इसके लिए परेशान होकर रोने लग जाते हैं। आमिर दोबारा रॉ के घर जाता है और उसके फादर उसे ढूंढने रेस्टोरेंट जाते हैं, पर उसे वहां न पाकर उसे कॉल करते हैं। वो कॉल भी नहीं उठाता और एक खिड़की के रास्ते रॉ के घर में घुस जाता है। वहां जाकर वो इसकी अलमारी चेक करता है तो उसे वहां रॉ की आवाज आती है। वो घर में ही होता है। आमिर इसे देख लेता है और वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। आमिर के फादर और उसकी दोस्त उसे ढूंढते हुए रॉ के घर पहुंच जाते हैं और उसे अपने साथ ले आते हैं और बैठकर इससे बात करके उसे समझाने की कोशिश करते हैं। अगले दिन आमिर सोकर उठता है और अपने फादर के साथ उनके काम में उनकी मदद करता है। इसके फादर का काम पहले से बहुत अच्छा चल पड़ता है। अब इसके फादर इससे खुश होते हैं और आमिर को भी असल खुशी और सुकून अभी मिला।